स्वागत है सभी छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं ना? बिल्कुल करिएगा जरूर, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो हम आपको क्या सिखा रहे हैं पता है आपको? नहीं पता है? पहले से जुड़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए गणित सीखने के लिए, जिसमें मैं क्या सिखा रहा हूँ, त्रिभुज की सर्वांग समता। इसको खूब बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है और अभी भी आपको सिखा रहे हैं। तो ये प्रश्नावली 7.2 जो है हमारा, आज करेंगे 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। तो उसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे हम, दूसरा राशियों की तुलना, कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो देखिए मेरे भाई, त्रिभुज की सर्वांग समता मैंने आपको खूब बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होता है, सर्वांग समता का मतलब समझाया हुआ है क्या होता है। एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल जैसे सेविंग ब्लेड होता है ना, एक आकृति को उठा के दूसरी आकृति को ऊपर रख दो तो वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। उसी तरीके से त्रिभुज होता है। इस जैसे ये हमारे पास 2 त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज के इसके ऊपर उठा के रखूं तो ये पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। तो इनको बोल देंगे सर्वांग समता। और इसके गुण सारे, कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसके पीछे जो पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें मैंने सारी चीजें सिखाया हुआ है, आपको वहां से सीख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। आकृति में 2 त्रिभुज, आपको 2 त्रिभुज दिख ही रहा है। ए आर टी, एक बोला है ए आर टी कहा है, दूसरा कहा है डब्ल्यू ओ एन। डब्ल्यू ओ एन क्या कहा है? ये डब्ल्यू ओ एन नहीं है, ओ डब्ल्यू एन है। इसको गलत हो जाएगा, नहीं तो हमारा इसको सबसे पहले सही करेंगे हम। इसको क्या है? ओ डब्ल्यू एन है, ओ डब्ल्यू एन, ओ डब्ल्यू एन जी बिल्कुल। सर्वांग सम है, क्वेश्चन ने ही कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। आ जाइए आगे देखिए। जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है, इनके यानी संगत भागों को अंकित किया गया है, इसमें दर्शाया गया है। क्या चीज दर्शाया गया है? जैसे ये 2 रेखाएं खींची हुई है, इस रेखा खंड पर 2 छोटी छोटी रेखाएं खींची है ना, इसका मतलब है। और दूसरे त्रिभुज में यहाँ पे देखो ये खींची हुई, इसका मतलब है ये वाली रेखा खंड ये वाली के बराबर है। और देखेंगे इसमें भी उसी तरीके से ये एक रेखा खंड खींची हुई है, इधर भी एक खींची हुई है, इसका मतलब ये क्या है? ये भी आपस में बराबर ही है। फिर क्या कहा है? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हमसे पूछा है आर ए टी, क्या पूछा है? आर ए टी बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये हमें बताना है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले मैं बात पूछता हूं, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, क्या मेरे भाई, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इस फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है? कौन कौन सी भुजा किसके इक्वल है? ये तो आप लिख सकते हो नहीं। अगर मैं पूछता हूं कोण डब्ल्यू का संगत कोण कौन सा है, आप बताइए। मैंने आपसे सवाल किया, वो क्या किया कि मैंने कोण डब्ल्यू का संगत कोण बताओ कौन सा है। आपको ये 2 त्रिभुज दिए हुए हैं और यहाँ पे सर्वांगसम भी दिया हुआ है, तो आप देख के बताओ हमको कोण डब्ल्यू का, क्या मेरे भाई, कोण डब्ल्यू का संगत कोण कौन सा है बताओ। इसे आप 2 तरीके से पहचान सकते हैं। कौन सी 2 तरीके हैं? आ जाओ देखते हैं। पहला तरीका देखेंगे हम, जो दोनों त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिया गया है, डब्ल्यू किस नंबर पे आ रहा है लेटर में, यहाँ पे देखेंगे ए आर टी। मैं फिर उसके बाद दूसरा देखूंगा ओ डब्ल्यू एन है। मैंने किसका संगत कोण पूछा है? डब्ल्यू का पूछा है, तो डब्ल्यू हमारा बीच में है। दूसरे कोण के कौन सा ऐसा लेटर है जो बीच में है? तो यहाँ पे देखेंगे जो आर है ये भी बीच में है, तो कोण डब्ल्यू का संगत कोण आर होगा। पहला स्टेप इस तरीके से एक पहचान सकते हैं। बात क्लियर हुई? ये कोण डब्ल्यू का संगत कोण आर होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे देखेंगे आप इस कोण में, जैसे ये हमको कोण दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 कोण बनाए गए, छोटे छोटे, यानी कि 3 रेखा ऐसे ऐसे खींची गई है। इसका मतलब ऐसा देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में यहाँ पे खींचा गया है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज क्या है? संगत कोण है।
और यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ऐसी खींची हुई है और ये वाला इसके संगत कोण के बराबर होगा, जैसे ये 2 है इसके बराबर होगा। इस तरीके से भी पहचान सकते हैं आप फिगर में। पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, फिर क्या करेंगे हम? फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका नहीं, अब लिखेंगे हम, लिख लेते हैं। क्या मैं जैसे पूछता हूं डब्ल्यू ओ, क्या ओ डब्ल्यू का संगत भुजा क्या है, बता सकते हो? जैसे हमारी संगत भुजा है डब्ल्यू ओ की संगत भुजा क्या है, तो वो है हमारा ए आर। ए आर मेरे भाई क्या है? ए आर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये देखो ये ओ डब्ल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। वो देखो इसी से हमारा पता चल रहा है, ये दो रेखा खंडों से। चलिए आ जाइए, फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ एन और ओ का। एन और ओ का पूछेंगे, एन और ओ का पूछेंगे तो क्या है? ए और टी है। देखो इस पे एक रेखाखंड, इस पे एक रेखाखंड, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर है। और आ जाओ, अगर मैं कहूं इसमें और क्या चीज दिया हुआ है, इसमें हमको कोण भी दिए हुए हैं। कोण भी दिए हुए हैं, कौन से कोण? ये इसका मतलब ये जो कोण संगत कोण भी है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, मैंने कितनी बार बताया है कि उनके संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो जब वो आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ से आप ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। बात क्लियर हुई? तो आप इसमें से कोई भी कोण आप एक ले सकते हैं, चाहे जो कोण ले लीजिए। आप ले लें डब्ल्यू एन ओ, कोण डब्ल्यू एन ओ इक्वल टू किसके है? अब आप बताओ जरा सा, ये वाला कोण किसके बराबर है? ये वाला किसके बराबर है? टी के बराबर है। आप कौन सा लेंगे बताइए? जैसे मैंने लिया डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू ओ एन, नहीं सॉरी डब्ल्यू एन ओ क्लॉकवाइज घुमा हुआ है ना, डब्ल्यू एन ओ इस तरीके से, तो फिर टी के इस तरीके से लेंगे। टी हमारा बीच में आना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे आर टी ए, क्या कोण ऐसे घूमना है हमें और बीच में टी को लेना है, आर टी ए, आर टी ए। हो गया जी? बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछता हूं इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम बनाए गए हैं? बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिद्ध हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। दो तो भुजा है, साइड, फिर उसके बाद एक कोण है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस वाले प्रॉपर्टी से हमारा सिद्ध किया गया है कि ये क्या है? एक हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है। हमसे पूछा क्या था? आर ए टी। ये तो एकदम सिंपल ही था, इसे तो आप तुरंत देख के पहचान सकते थे। कैसे? हमको ए आर टी था पहले दिया हुआ है, ए आर टी जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पूछा क्या है? आर ए टी पूछा हुआ है। क्या पूछा है? आर ए टी। अब यहां से देखेंगे क्या उलटफेर किया गया है। उलटफेर क्या किया गया है बताओ? उलटफेर ये किया गया है, आर को पहले ले लिया, ए को बीच में ले लिया, आर को पहले ले लिया, ए को बीच में ले लिया, टी को बाद में ले लिया। इसी का सर्वांगसम हमसे पूछा है। जब इसका सर्वांगसम पूछा है तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए जी। बिल्कुल बता सकते हैं, यहां पर भी सर्वांगसम रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पे ए आर टी और तथा ओ डब्ल्यू एन था, तो ए आर टी को उलट फेर कर दिया, आर को आगे ला दिया, ए को बीच में ला दिया। उसी तरीके से सेम इसमें भी कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? डब्ल्यू को आगे ले आएंगे, ओ को बीच में ले जाएंगे, डब्ल्यू को आगे ले आएंगे, ओ को बीच में लाएंगे, एन को बीच। ये सिंपल सा लॉजिक वाला तरीका है। क्या है? लॉजिक वाला तरीका है। और आप यहां से भी समझ के आप कर सकते हैं, यहां से भी आपको समझ के कर सकते हैं। तो आर ए टी बराबर डब्ल्यू ओ एन, ये इसके जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे क्या भरा जाएगा? डब्ल्यू ओ एन भरा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? समझ में जरूर आएगा, एक बार पीछे से करके दोबारा से देखिएगा, बस और कुछ भी नहीं था। चले आ जाइए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आ जाइए 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आपके सामने ये 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा है कथनों को पूरा कीजिए। ये दो फिगर दिए हुए हैं इसमें आपको, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये चीज पूछा हुआ है बी सी ए किसके सर्वांगसम है?
और यहाँ पे पूछा हुआ है क्यू आर एस, ये पी नहीं लेना है मेरे भाई, क्यू आर एस केवल है। क्या है? क्यू आर एस, इसके सर्वांगसम कौन त्रिभुज है बताना है। चलिए दिमाग लगाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करें बताओ? सबसे पहले हम उठाते हैं इस भाई साहब को। इन भाई साहब को देखिए, ये वाली जो हमारी त्रिभुज है पहला नंबर, इसको आपको देखने से क्या लग रहा है बता सकते हैं? कौन सा त्रिभुज है आप इसको बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? हमारी एक पहचान इसमें क्या मिल रही है, ये कौन सा त्रिभुज है? ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा आती है, ये हो गई एक सीधी रेखा, और दूसरी सीधी रेखा ये हो गई, और जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है उसका सिंबल इसी तरीके से होता है। बाकी जो होता है अदर 90 से कम या फिर ज्यादा होगा तो इस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर इस तरीके से बनता है, यानी कि जब वो सिंबल बनाया जाएगा कोना रहेगा, वहां पे इसका मतलब होता है 90 डिग्री होता है। और मेरे भाई मैंने आपको कहा है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बनेगा तो वो क्या होगा, दोनों कोण से हमें मतलब नहीं है, दोनों कितने भी डिग्री हो सकते हैं हमसे मतलब नहीं। अगर एक कोण केवल त्रिभुज का 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है ना? वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज है। ये आप देख के बता ही सकते हैं कि हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तब समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे। तो नहीं जुड़े हैं तो पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता की प्रॉपर्टी बताई हुई है। क्या बताया है? जो समकोण त्रिभुज होता है उसके जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा होती है कर्ण। और यहाँ पे जब 90 डिग्री बन रहा है दूसरी तरफ भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस वाले 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होगी, तो इसको भी बोलेंगे कर्ण। तो जो कर्ण होता है, मैंने सर्वांग समता का रूल क्या बताया था? समकोण त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? जब उनके कर्ण और क्या एक भुजा, क्या मेरे भाई, कर्ण का मान बराबर होगा, यानी कर्ण जब बराबर होंगे और एक भुजा, कोण तो बराबर होते ही हैं, तो इतनी चीज अगर बराबर होगी तो वो क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा। मैंने क्या कहा, समझ में आई बात? उनके कर्ण बराबर होने चाहिए, उसकी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये कर्ण हो गया, ये बराबर है, और एक भुजा, और ये देखेंगे ये एक भुजा बन जा रही है, ये वाली भुजा भी बराबर है, तो कोण तो बराबर होते हैं, इस वजह से ये क्या होंगे? इतना चीज अगर इक्वल है तो सर्वांग सम त्रिभुज हमारा होगा। अब हमको बताना है BCA, BCA यानी कि BCA बताना है, ये किसके बराबर है, कौन से त्रिभुज के बराबर है, ये हमें बताना है। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ संगत भुजा, आप बता सकते हैं? बताइए। जी बिल्कुल बता सकते हैं। BC जो है हमारा किसके बराबर है? B और T के बराबर है कि नहीं? A, B और A ये क्या है? हमारी उभयनिष्ठ भुजा ही है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा ही है। और ये तो है हमारा ये। अब एक बात बताओ, ये त्रिभुज हमारा बना हुआ है ना, देख रहे हो ध्यान से? ये त्रिभुज अगर बना हुआ है, अगर ऊपर वाला जैसे आप ऐसा ही सेम त्रिभुज आप पेपर पे बनाओ, पेटरी लेकर, और वहां से कैंची से काट दियो, कैंची से काट दियो, और काटने के बाद ना जो यहाँ से फिर काट दियो, फिर उसके बाद मोड़ो, मोड़े के बाद जब मोड़ने के बाद सेम बनाना बराबर बराबर से, जब मोड़ोगे तो ये दूसरी वाली आकृति पूरी तरह से ढक जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या समझना है हमको? इसके सर्वांग सम बताना है। BCA का सर्वांग सम क्या है? B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, A यहाँ पे, कैसे? BCA। बात समझ में आ रहे हैं? पॉइंट कहाँ से लिया है ध्यान से देखना है। C वाला पॉइंट कहाँ होना है? C वाला पॉइंट ये है हमारा 90 डिग्री के सामने का। सबसे पहले शीर्ष वाली भुजा उठाया, यानी कि शीर्ष वाली भुजा उठाया और 90 डिग्री के सामने की तरफ गए। 90 डिग्री के सामने की जगह कौन सा है? C है, तो BCA ऐसा आया ना, BCA BCA। अब उसी तरीके से दूसरे वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले में हम 90 डिग्री के सामने, यानी कि ये जो सामने नहीं ऊपर की तरफ, ये शीर्ष हो गया, और 90 डिग्री के सामने कौन सा है? ये है T है। देखो जैसे यहाँ से A को उठाया था, यहाँ से शुरू किया था BCA, उसी तरीके से इधर जाएंगे BTA। क्या जाएंगे? BTA। ये हो जाएगा हमारा क्या?
सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे दोनों। समझ में आई बात कि नहीं? इतना तो आप कर ही सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बताओ क्या इतनी बातें कर सकते ही नहीं? संगत भुजा से भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। जैसे सबसे पहले क्या लिया है, BC लिया हुआ है। इस त्रिभुज में देखो BC यानी कि BC की संगत भुजा कौन सी है? BC की संगत भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, BT लेंगे। BT ले लिया, फिर उसके बाद क्या लिया है, A लिया यानी कि A पॉइंट, फिर तो उसके बाद फिर A से A ले लिया। बात क्लियर हो गई? चलिए डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अब ये दूसरा नंबर फिगर देखते हैं। दूसरा नंबर फिगर में देखेंगे PQRST, हमें इससे मतलब नहीं, नाम से मतलब नहीं। हमसे पूछा क्या है, QRS पूछा हुआ है। QRS सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संगत कोण कौन कौन से हैं हमारे। मैं आपसे पूछता हूं कोण इस त्रिभुज में, क्या मेरे भाई QRS में जो Q का संगत कोण है वो कौन सा है? बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपसे कि तो कोण Q का संगत कोण क्या है, बता सकते हो नहीं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कोण Q का संगत कोण कौन सा होगा बताओ। हम देखेंगे कौन सी पहचान है हमारी। यहाँ पे देखेंगे दो, यानी कि दो जो हमारा कोण है इसको दो ऐसे दर्शाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे सिंगल, तो सिंगल दूसरे वाले त्रिभुज में भी ढूंढेंगे सिंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कोण Q का संगत कोण क्या होगा, कोण T होगा। बात क्लियर हुई? और भुजाएं देखेंगे, जैसे ये हमारा Q और S और R और S ये क्या है, आपस में इक्वल है। और ये भी, यानी कि ये चारों भुजाएं आपस में इक्वल है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब हमसे पूछा क्या है, QRS पूछा है। QRS बराबर कौन सा त्रिभुज होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले पॉइंट उठाया क्या, Q पॉइंट उठाया। Q पॉइंट कौन है, Q पॉइंट पे कौन सा बिंदु है? Q पॉइंट पे हमारा सिंगल वाला है। जो हमारा Q पॉइंट था सिंगल वाला कोण था ना, तो सिंगल वाला उठाते हैं दूसरे त्रिभुज में कौन सा है, सिंगल। यहाँ पे डबल रेखा है, यहाँ पे सिंगल है, तो सबसे पहले सिंगल वाला उठाओ। तो हमारा हो गया T। सबसे पॉइंट पहला आया T। कैसे देखो, यहाँ देखो QRS, फिर देखना QRS, Q की जगह पे क्या है, सिंगल है। सबसे पहले Q से शुरुआत हुआ है, Q पे है सिंगल, तो सिंगल लिया Q, यहाँ से हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे त्रिभुज का सर्वांग ढूंढना है, सिंगल ढूंढेंगे। इस वाले त्रिभुज में सिंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, T। चलिए फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। उसके बाद क्या किया, R गया, Q के बाद R गया है ना, तो R पे क्या है, डबल पॉइंट है। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, T लिया, T के बाद डबल पॉइंट किस पे है, यहाँ पे है, P पे है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे P। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद क्या किया है, जिसपे कुछ भी नहीं था, Q क्या किया है, सॉरी हाँ, QRS यानी कि यहाँ पे गया है S, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि सामने वाला जब एक बचा है ये, क्या करेंगे, तो ले लेंगे। तो यहाँ से जो है QRS ले लिए, QRS, फिर उसके बाद मैंने यहाँ शुरू किया था TPQ, ये हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएंगे सर्वांग सम। बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ। QTP, क्या मेरे भाई, QTP। उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये छठा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।